राधे राधे दोस्तों। देखिए, मैं गांव में थी इस बार। प्रयागराज से गांव गई थी मैं और सिर्फ बच्चे 3 लोग थे। तो वही गांव में सुबह सुबह ही उठ के 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैंने सबसे पहले दरवाज़ा यानी साफ़ किया जाता है, इसलिए मैंने दरवाजे को थोड़ा सा धुलाई की। फिर आंगन, दरवाजे के बाद ही आंगन धुलाई, मतलब आंगन की सफाई होती है, यानी ऐसे भी झाड़ना चाहिए। तो मैंने आंगन की सफाई किया। और देखिए, क्योंकि कार्तिक का महीना था इसलिए अभी 4 बजा था, अंधेरा भी था बहुत। और मैंने ये गोबर ला के पहले एक दिन पहले ही देखिए रख लिया था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि दिवाली वाले दिन भी गोबर गांव में कोई देता भी नहीं है। गाय का गोबर था। और देखिए, जहाँ हमको रंगोली डालते हैं सुबह सुबह, तो उसमें गाय के गोबर से ही थोड़ा सा लीप के और फिर हम रंगोली बनाते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में हमेशा लक्ष्मी होती है। देखिए, इसलिए हमेशा गाय के गोबर से थोड़ा सा, मतलब हमेशा नहीं तो कम से कम 5 दिन दिवाली वाले दिन ज़रूर गाय के गोबर से लीप के फिर उसमें मैं रंगोली बनाती हूँ। और देखिए, अंधेरा था इसलिए थोड़ा सा नहीं आया कैमरा में। फिर मैंने घर का पूजन वगैरह किया अपने घर में। फिर तुलसी को जल दिया और जल देते ही मतलब पूजा करते करते सुबह भी हो गया था। और फिर इसके बाद सूर्य भगवान भी निकल आए थे सुबह सुबह, तो मैंने सूर्य भगवान को जल दिया। देखिए, जल तो हमको सूर्य भगवान को हमेशा देना चाहिए। कार्तिक में जो लोग नहीं दे पाते हमेशा, तो कम से कम कार्तिक में तो ज़रूर दें सुबह। तो वही मैंने जल देकर फिर नीचे जो जल गिरा हुआ था उसका प्रणाम करके मैंने, यानी आपको भी को जो भी जल दे उसको 7 परिक्रमा सूर्य भगवान की करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप 3 भी कर सकती हैं, लेकिन 7 परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। फिर देखिए, इसके बाद मैं घर का इतना पूजा पाठ करके गांव अपना खेत चली गई थी। देखिए, जिसके यानी जो हमारे गांव में जो खेत है, और खेतों में दिए जरूर जलाए जाते हैं, यानी खेत में कहते हैं दीपक जला के यानी दिवाली जगाई जाती है। इसलिए मैंने खेत में जो मंदिर था वहाँ दीपक जलाई। इसके बाद खेत में पीपल का पेड़ है, तो पीपल के नीचे भी देखिए दीपावली के दिन दिया जलाना चाहिए। आंवले का वृक्ष भी है, यानी बगीचा है, आंवला भी है, तो मैंने आंवले के नीचे भी जलाया। सब जगह खेत में दीप जलाया, यानी दिवाली जगाई। इसके बाद मैं क्योंकि शाम को भी जलता है देखिए, पर मैं अकेली थी इसलिए मैंने सुबह ही जला दिया, पूजन कर दिया। और घर में आए बच्चों के लिए नाश्ता के लिए सबसे पहले देखिए, दिवाली थी इसलिए हमारे यहाँ बड़ा ही बनता है। अभी आप लोगों के यहाँ बनता है कि नहीं, लेकिन हम लोग पहले बड़े से ही शुरुआत करते हैं, खीर। इसलिए पहले मैंने बड़ा बनाया था, इसके बाद फिर खीर बनाए थे पूजन के लिए। और फिर यानी पूड़ी पकवान जो भी बनना था सब बनाने के बाद देखिए फिर शाम हो गई। सब करते करते फिर मैंने अच्छे से साफ़ करके झाड़ू पोछा करके शाम को नहा के फिर सब पूरे घर पे मैंने गंगा जल का छिड़काव किया। देखिए, अमावस्या वाले दिन और जिस दिन लक्ष्मी आनी रहे यानी उस दिन लक्ष्मी भी आती है, इसलिए हमको सबसे पहले गंगा जल छिड़कना चाहिए घर में साफ़ सफाई करके। फिर शाम हो गई थी तो सबसे पहले मंदिर से शुरुआत करनी चाहिए दीप जलाने की। तो मैंने अपने मंदिर में दीप जलाया जाके, फिर घर के मंदिर में जलाया। और जो भी यानी हमारे यहाँ जो कामतानाथ बाबा उनके नाम से यानी चित्रकूट में उनका दीप आंगन में मैंने 21 दिए देसी घी के जलाए, रंगोली पे दिया वगैरह रखा। पूरे घर में रखने के बाद फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। और बच्चे इधर देखिए पटाखे वगैरह छोड़ने लगे थे और मैं पूजा ही कर रही थी। इधर मतलब मैं अंदर पूजन पहले हो गया था एक बार, फिर थोड़ा सा विधिवत पूजा करने के लिए मैं चौकी के पास बैठ गई। और वहीं पे जो भी मैंने धनतेरस का सामान, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो चांदी का भी था पर मैं मिट्टी के भी लाती हूँ, इसलिए वो सब धनतेरस में जो भी सामान लाई थी, झाड़ू था वो सब देखिए मैंने पाटे पे सब रख लिया था, चौकी में रखा था। और झाड़ू को मैंने पाटे में, देखिए ज़मीन पे रखना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी उसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसको भी पाटे में रख के पूजन करना चाहिए दिवाली वाले दिन। और मैंने विधिवत पूजन किया था चौकी और कलश वलश रख के, यानी देखिए पूजा तभी संपूर्ण होती है। तो आपका यानी कलश ज़रूर होना चाहिए दिवाली वाली पूजा दिन। वही मैंने थोड़ा सा रख के यहीं पे पूजन किया था। राधे राधे।